दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया की मिट्टी में एक ऐसा न्यूक्लियर गोल्ड छुपा है जो हमें अगले 250 साल तक अनलिमिटेड बिजली दे सकता है? बस एक मिसिंग लिंक था, स्टेज 2। आज वो दरवाजा खुल गया है। कल्पक्कम, तमिलनाडु में इंडिया ने अपने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी पीएफबीआर की कोर लोडिंग शुरू कर दी है। ये कोई आम न्यूक्लियर प्लांट नहीं है। ये एक ऐसी मशीन है जो वर्ल्ड में सिर्फ 1-2 कंट्रीज के पास ही है। आज हम बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी की जो इंडिया को एनर्जी डिपेंडेंट से एनर्जी सरप्लस बना देगी। हम समझेंगे कि ये फास्ट ब्रीडर क्या होता है और क्यों ये लिक्विड सोडियम के साथ खेलना किसी खतरनाक स्टंट से कम नहीं है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 1950s में। डॉक्टर होमी जे भाभा ने एक प्लान बनाया था, इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास यूरेनियम बहुत कम है, लेकिन थोरियम दुनिया में सबसे ज्यादा है। थोरियम हमारी मिट्टी में है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। थोरियम को आप डायरेक्टली रिएक्टर में डालकर बिजली नहीं बना सकते। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके पास कच्चा चावल हो, लेकिन उसे पकाने के लिए आग ना हो। स्टेज 1 में हमने यूरेनियम यूज किया, उससे जो वेस्ट निकला उससे बनता है प्लूटोनियम। अब ये प्लूटोनियम स्टेज 2 के रिएक्टर यानी पीएफबीआर में फ्यूल बनकर जाएगा। सिंपल वर्ड्स में, आपने 1 किलोग्राम फ्यूल डाला, बिजली बनाई, और प्रोसेस के एंड में आपको 1.1 किलोग्राम फ्यूल वापस मिल गया। मैजिकल, राइट? पीएफबीआर में हम यूज करते हैं MOX फ्यूल यानी मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल। ये प्लूटोनियम और यूरेनियम का एक पावरफुल कॉम्बो है, लेकिन इस इंजन को ठंडा रखने के लिए हम पानी यूज नहीं कर सकते। यहाँ एंट्री होती है लिक्विड सोडियम की। सोडियम एक ऐसा मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, लेकिन थोड़ा हीट करते हाई लिक्विड बन जाता है। सोडियम के साथ काम करना डेंजरस है। अगर सोडियम हवा के ऑक्सीजन या पानी के कांटेक्ट में आ गया तो ये तुरंत आग पकड़ लेता है या ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए हमारे इंजीनियर्स ने डबल वॉल पाइपिंग और एडवांस्ड सेंसर्स बनाए हैं। पीएफबीआर को डिजाइन करना इतना कॉम्प्लेक्स था कि इसे बनाने में 20 साल लग गए। इसमें इतना टाइम लगा क्योंकि 1974 और 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट्स के बाद इंडिया पर काफी सैंक्शंस लगे थे। हमें कोई टेक्नोलॉजी देने को राजी नहीं था। पीएफबीआर पूरी तरह इंडिजिनस है, यानी मेड इन इंडिया। इसका हर वाल्व, हर पंप और हर सॉफ्टवेयर हमारे साइंटिस्ट्स ने खुद डिजाइन किया है। यूएसए, फ्रांस और जापान ने भी ब्रीडर रिएक्टर्स पर काम किया था, लेकिन उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। आज सिर्फ रशिया के पास एक्टिव कमर्शियल ब्रीडर रिएक्टर है, और अब इंडिया इस एलीट क्लब का परमानेंट मेंबर है। जब ये रिएक्टर फुल कैपेसिटी पर चलेगा, ये 500 मेगावाट बिजली जनरेट करेगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, ऐसे काफी और रिएक्टर्स लाइन में है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी ही एक ऐसा रास्ता है जो बिना पोल्यूशन के 24/7 बिजली दे सकता है। Thanks for watching and please subscribe to the channel for more such videos.